हनुमान जी के बिना रामायण कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। रामायण में राम एवं रावण युद्ध में हनुमान जी ही केवल एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया था। इस आर्टिकल में हम आपको पवनपुत्र के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। इन बातों को जानकर आपको हैरानी तो जरूर होगी। आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, गुरु के धर्म वचन चैनल में आपका स्वागत है। यूं तो हनुमान जी ने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी, जैसे सूर्य, नारद मुनि। लेकिन इनके अलावा उन्होंने ऋषि मातंग से भी शिक्षा ग्रहण की थी। ऋषि मातंग सबरी के भी गुरु थे और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म भी ऋषि मातंग के आश्रम में ही हुआ था। मातंग ऋषि के आश्रम में माता दुर्गा की कृपा से जिस कन्या का जन्म हुआ था उसका नाम देवी मातंगी है। देवी मातंगी सभी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। हनुमान जी और श्री राम का एक बार युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को राजा ययाति का वध करने का आदेश दिया। राजा ययाति अपने प्राण की रक्षा के लिए हनुमान जी की माता अंजना के शरण में गया तथा उनके द्वारा हनुमान जी से यह प्रण करवाया कि वे राजा ययाति की श्री राम से रक्षा करेंगे। माता के आदेश पर हनुमान जी प्रभु राम से राजा ययाति की रक्षा करने गए। हनुमान जी ने किसी अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय प्रभु राम के नाम का जप करना शुरू कर दिया। राम ने हनुमान जी पर जितने बाण चलाए वे सभी व्यर्थ गए। अंत में विश्वामित्र सहित सभी हनुमान जी की राम के प्रति श्रद्धा भक्ति देख कर आश्चर्यचकित रह गए और विश्वामित्र ने राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। श्री राम का जन्म 5111 ईस्वी पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 इससे पूर्व हुआ था। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। हनुमान जी और भीम के जन्म में लगभग 2002 वर्षों का अंतर आता है। ऐसे में आप सोचेंगे कि आखिर वह दोनों भाई कैसे हुए। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं और कुंती को भीम भी पवनदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। इस मान से दोनों के पिता एक ही है। इस तरह भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। वह दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल था। महाभारत काल में उनके समान शक्तिशाली योद्धा उनके बाद सिर्फ उनका पुत्र था। भगवान राम जी के समान हनुमान जी भी मां जगदम्बा के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी सदैव मां जगदम्बा के आगे आगे उनकी सेवा के लिए चलते हैं तथा मां जगदम्बा के पीछे भैरव उनकी सेवा में लिए उनके पीछे रहते हैं। यही वजह है हर मंदिर जहां माता की प्रतिमा विद्यमान होगी वहां बजरंगबली की प्रतिमा भी अवश्य होती है। कहीं कहीं पर पवनपुत्र की गाथा माता वैष्णो देवी से भी जोड़ी जाती है। भगवान राम जी के समान हनुमान जी भी मां जगदम्बा के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी सदैव मां जगदम्बा के आगे आगे उनकी सेवा के लिए चलते हैं तथा मां जगदम्बा के पीछे भैरव उनकी सेवा में लिए उनके पीछे रहते हैं। यही वजह है हर मंदिर जहां माता की प्रतिमा विद्यमान होगी वहां बजरंगबली की प्रतिमा भी अवश्य होती है। कहीं कहीं पर पवनपुत्र की गाथा माता वैष्णो देवी से भी जोड़ी जाती है। कथा मिलती है कि मां जगदम्बा को प्रसन्न करने व राम के साथ युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके लिए उसने उस यज्ञ में बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मणों को बुलवाया। जब यह यज्ञ चल रहा था उस समय हनुमान जी अपना रूप बदलकर लंका उस यज्ञ में पहुंचे और उस यज्ञ को संपन्न कर रहे ब्राह्मणों की खूब सेवा की। जब हनुमान से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने उनसे वरदान मांगने को कहा था तो उन्होंने मंत्र में एक शब्द बदलवा दिया। ब्राह्मणों द्वारा पढ़े गए गलत मंत्रों के कारण देवी रुष्ट हुई और राम रावण युद्ध में रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।